21 नवंबर और 22 नवंबर का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव और वीडियो के अंत में जरूरी उपाय के बारे में जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ इन 2 दिनों के 21 और 22 नवंबर के राशिफल के बारे में। और यहाँ हम तिथि, नक्षत्र, योग के बारे में देखें तो 21 नवंबर शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। अब चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में है और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव भी वृश्चिक राशि में हैं, जो कि मंगल और बुध के साथ बैठे हैं। एक तो मंगल यहाँ नीच, जो चंद्रमा है वो यहाँ नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में, तो मंगल की उपस्थिति की वजह से नीच भंग हो गया, नीच भंग राजयोग बन गया, बुधादित्य राजयोग बन गया, लक्ष्मी नाम का योग बन गया, मंगलादित्य योग बन गया। तो कई ऐसे योग वृश्चिक राशि में बन गए हैं जिनका प्रभाव आपको पूरा दिन देखने को मिलेगा। वहीं जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा और सुकर्मा नाम का योग और साथ में सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग बनेगा। 22 नवंबर शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, और ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पर धृति नाम का योग बनने वाला है। तो ये है हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा रहेगा, इनसे लाभ कैसा प्राप्त होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो मैं 21 नवंबर की पहले बात करूंगी। अब देखिए, चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो धन लाभ, यहाँ 12वां घर विदेश का भाव है, 12वां घर व्यय का भाव भी है, जो कि चौथा घर जो कि परिवार का, सुख संपत्ति का भाव होता है, भूमि का। तो यहाँ राशि का स्वामी भी चौथे घर में है, 12वें घर का स्वामी भी चौथे घर में है, 11वें घर का स्वामी भी चौथे घर में है। तो क्या होगा, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ट्रैवल भी आपके दिख रहे हैं और आपने हो सकता है कि अभी जल्दी में ट्रैवल किया हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा थकाऊ समय रहेगा, क्योंकि कई ऐसी यात्राएं जो आप चाह नहीं रहे थे और आपको करनी पड़ी, वो आपको थोड़ा सा थका भी सकती हैं, बेचैनी का कारण बन सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ का भी ध्यान रखें। और खर्चे भी थोड़े से फैमिली के ऊपर बनते हुए दिखेंगे, कि खर्चे हों, कोई बिल वगैरह हों जिनको आपको पे करना पड़े। अचानक से पैसे आने का भी योग है, कि पैसा अचानक से आपके पास आएगा, लेकिन ये पैसा आपके खर्चों में चला जाएगा। वैसे देखा जाए तो बात भी ऐसा नहीं कि ये आपके लिए बहुत नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि जब आपके पास खर्चा आया है तो आपके पास पैसे हैं देने के लिए, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने का और थोड़ा अपने काम पर ध्यान देने का है, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रॉफिट आज के दिन ना हो। जो छोटा व्यवसाय है जिनका, हो सकता है कि आज उनको प्रॉफिट उतना ज़्यादा ना हो, तो मन में संतुष्टि नहीं रहेगी। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत आप करें, कभी कम कभी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हाँ, आपकी की गई मेहनत के फल भी आपको मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा धन संपत्ति के मामले में नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, या फिर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी तरह के प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल ये समय होने वाला है। देखिए, जो चंद्रमा की वृश्चिक में स्थिति है ना, ये आपकी नौकरी में आपकी स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। आप कुछ अच्छी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे तो बहुत प्रोत्साहित रहेंगे। और इस समय जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हम कह लें, वो बाहर जाकर खेलना चाहते हैं, तो अपने जो ध्यान है बस उसको केंद्रित करें, अपने फोकस को बनाकर रखें, उनको मौका भी मिलेगा। विचलित ना हो, बेचैन ना हो, क्योंकि जब आप विचलित और बेचैन हो जाते हैं ना तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
वरना आपके कामकाज में सुस्ती आ जाएगी। देखिए जो इस तरह के कुछ किसी भी तरह के ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनको सुस्ती आएगी, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको सुस्ती आएगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनको सुस्ती आएगी। तो थोड़ा सा बस अपने ध्यान केंद्रित करना है आपको। आप वो समय आपके लिए ज़रूर है जो इस समय को आप पाना चाहते हैं। बेचैनी तो रहेगी लेकिन आप उसके लायक भी हैं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। और सबसे ज़्यादा तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ही कहूँगी, स्टूडेंट्स को अपने आलस को त्यागना है। आलस आपको परेशान करेगा, विचलित करेगा, आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी पुस्तकों पर अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि आप निकट भविष्य में लाभ प्राप्त कर सकें, अपनी एजुकेशन के बल पर कुछ नया प्राप्त कर सकें। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ आपके लिए बन जाती है। रिश्तों के मामले में देखें तो प्रेम दुलार के लिए ये दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन दोनों के लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन में ठीक ठाक रहेगा। घर के छोटे सदस्यों के साथ काफ़ी गप्पे लड़ाने वाले हैं, खाली समय का इस्तेमाल करने वाले हैं और जीवन साथी के साथ मिलकर भी अपने वैवाहिक जीवन को बेहतरीन करने वाले हैं। 22 नवंबर की बात करते हैं। 22 नवंबर का दिन कैसा है? 22 नवंबर के दिन पंचम भाव में चंद्रमा चले जाएंगे। पंचम भाव में धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति। अब देखिए 12वें घर का स्वामी पंचम में गया है, तो सबसे पहले तो बुद्धि का इस्तेमाल आप अच्छे से करें। ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से करें। और जो आपके घर परिवार के कुछ लोग कह लीजिए या फिर आपके बच्चे कह लीजिए जो आपसे दूर रह रहे थे, वो हो सकता है कि घर अभी आपके घर में आए, अभी वो छुट्टियों की वजह से आए या किसी भी तरह से, तो इस तरह का रहेगा। और प्रेम जीवन पंचम भाव है, शिक्षा पंचम भाव है, 12वें घर का स्वामी गया है, तो शिक्षा के लिए बाहर जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपन बहुत बहुत ज़्यादा पैनी नज़र बनाकर आपको रखनी होगी शेयर मार्केट में। बाकी शिक्षा के मामले में फिर भी मैं कहूँगी ठीक होने वाला है। विदेश से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। विदेशी कंपनी में कर रहे जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। और उच्च अधिकारियों की नज़र में आज थोड़ा सा आप बने रह सकते हैं। तो बस अपने काम पर ना पूरा फोकस बनाकर चलें, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने की कोशिश करें। और मन में अगर ऐसा लग रहा है आपको कि कोई और नौकरी ढूंढी जाए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो अभी थोड़ा रुकें, पहले चीज़ों को आसान बनाएं, उसके बाद उस पर रिएक्ट करें। भविष्य में अचानक से ऐसा रह सकता है कि आपको नौकरी बदलनी पड़े, मन में बहुत ज़्यादा रहेगा जॉब बदलने के बारे में। और अभी आने वाला जो अगला महीना है ना, इसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मन में रहेगा कि जॉब बदली जाए, कुछ चेंजेस किए जाएं, ऐसी चीज़ रहेंगी। तो बस थोड़ा सा उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। इस समय बस अपनी कमियों को पहचाने, जो हम कभी नहीं देखते, कमियों को पहचाने ताकि भविष्य में आप अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ने के अच्छे मौके तलाश सकें, अच्छे रिजल्ट तलाश सकें। वहीं अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है। कुछ योजनाएं जिन पर काम कर रहे हैं, हो सकता है वो पूरी ना हुई हों, अधर में लटकी पड़ी हों, तो सबसे पहले तो उनको पूरा करना ज़रूरी है। सावधानी से योजना बनाएं और आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई नया काम अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो नया काम शुरू करें इससे पहले कि आपका माइंडसेट अलग हो जाए। जो काम पहले से हाथ में है पहले उसको पूरा करें, फिर नए के बारे में सोचें। तो संभल कर चलेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे, संभल कर चलेंगे, बुद्धिमानी से कार्य करेंगे तो अपनी नीतियों के जरिए, रणनीतियों के जरिए आप अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। अब उपाय क्या करने हैं दोनों ही दिन? तो मैं कहूँगी सूर्यदेव को अर्घ्य दें और भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ये उपाय आप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।